एंडोमेट्रियम यानी कि इनर लेयर ऑफ द यूट्रस को डेसिडुआ के नाम से जानते हैं। सिर्फ चेंजेस हुआ है नॉन प्रेग्नेंट एंड प्रेग्नेंट फीमेल का। प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर एंडोमेट्रियम को क्या बोलेंगे, डेसिडुआ, और नॉन प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर क्या बोलेंगे, एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम, अब यहां पे मैं लिखता हूं डेफिनेशंस, राइट। डेफिनेशंस कि डेसिडुआ क्या होता है, डेसिडुआ क्या होता है, इसके डेफिनेशंस क्या होती है। तो आप लिख सकते हो एंडोमेट्रियम ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन्स, राइट। यानी कि एंडोमेट्रियम और प्रेग्नेंट वुमेन्स का जो एंडोमेट्रियम है उसी को हम क्या बोलते हैं, डेसिडुआ बोलते हैं। एंडोमेट्रियम ऑफ प्रेग्नेंट, या ह्यूमंस बोल दो, या फिर आप ऐसे बोल दो एंडोमेट्रियम ऑफ प्रेग्नेंट यूट्रस, यूट्रस भी आप बोल सकते हो, क्योंकि यूट्रस लिखोगे तो अच्छा लगेगा। अरे यूट्रस प्रेग्नेंट है तो फीमेल प्रेग्नेंट है कि नहीं। एंडोमेट्रियम ऑफ प्रेग्नेंट यूट्रस इज कॉल्ड डेसिडुआ। क्या बोलेंगे, डेसिडुआ। डबल इन्वर्टेड कॉमा में इसको मैंने क्या कर दिया, पेड कर दिया। अब आपसे पूछा जाए कि डेसिडुआ क्या होता है, प्रेग्नेंट यूट्रस की एंडोमेट्रियम को ही डेसिडुआ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान एंडोमेट्रियम थिक एंड मोर थिक हो जाता है, राइट। क्यों ठीक होता है, क्योंकि बेबी के लिए क्या बनाना है, उसको गद्दा बनाना है, 5 स्टार होटल क्या करना है, मेडअप करना है, क्योंकि बेबी उसके अंदर क्या होता है, लोकेटेड रहता है, और वहां पे आराम से 9 महीने गुजारना पड़ता है, इसलिए 5 स्टार होटल उसके लिए बनानी पड़ती है। यानी कि बेबी के लिए नाइडस प्रोवाइड करता है, नाइडस मतलब नीडस भी बोल सकते हो, यानी कि NIDUS, नीडस या फिर नाइडस, इसका मीन्स होता है घोंसला, घर बनाता है किसके लिए, बेबी के लिए। अरे घर बनेगा, घर में बेड होगा, बेड के ऊपर गद्दा होगा, हाँ है कि नहीं। तो बेबी का घर है कौन, एंडोमेट्रियम। इसलिए प्रेग्नेंट यूट्रस के एंडोमेट्रियम को क्या बोलते हैं, डेसिडुआ। क्या बोलेंगे, डेसिडुआ। अब डेसिडुआ 3 लेयर से मिलकर बना होता है, डेसिडुआ 3 लेयर से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट यहां लिख देता हूं, डेसिडुआ कंसिस्ट ऑफ, डेसिडुआ या तो कंसिस्ट लिख दो या फिर लिख दो मेड अप बाय 3 लेयर। कितनी लेयर से मिलकर बना होता है, 3 लेयर से मिलकर बना होता है। जो डेसिडुआ मेड अप बाय 3 लेयर, 3 लेयर से मिलकर बना होता है। वो 3 लेयर कौन कौन सी होती है, देखो इधर, यानी कि नंबर 1 एक सुपरफिशियल होती है, इंटरमीडिएट होती है, और एक बेसल लेयर होती है। तो कितनी लेयर्स होती है, 3 लेयर्स होती है, राइट, 1 2 एंड 3, राइट। जो सबसे ऊपर होते हैं इसको बोलते हैं सुपरफिशियल कंपैक्ट लेयर। क्या बोलेंगे, सुपरफिशियल कंपैक्ट लेयर। क्या बोलेंगे, सुपरफिशियल कंपैक्ट लेयर। इसका एक और नाम होता है, अच्छा नाम है, इंपॉर्टेंट नाम है, इसको बोलते हैं स्ट्रेटम कंपैक्टम। क्या बोलेंगे, स्ट्रेटम कंपैक्टम। क्या बोलेंगे, स्ट्रेटम कंपैक्टम बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे, स्ट्रेटम कंपैक्टम बोलेंगे, राइट। और दूसरी जो लेयर है, सेकेंड लेयर, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट स्पॉन्जी लेयर। क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट स्पॉन्जियस लेयर। इंटरमीडिएट क्या होती है, स्पॉन्जियस लेयर होती है, और इसका दूसरा नाम होता है स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम बोलते हैं। क्या बोलेंगे, स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम। स्ट्रेटम यहां से देख लो, स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम बोलते हैं, राइट। क्या बोलेंगे, स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम बोलेंगे। देन
जो लास्ट की लेयर होती है कैसी होती है, थिन होती है, इसलिए बोलते हैं थिन बेसल लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थिन बेसल लेयर। और इसका जो सेकंड नेम होता है स्ट्रेटम बेसिलिस लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रेटम बेसिलिस लेयर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, स्ट्रेटम स्ट्रेटम बेसिलिस लेयर बोलेंगे, राइट। यानी कि ये दोनों तो क्या होते हैं, चेंजेबल होते हैं, बट ये चेंज नहीं होती, ये परमानेंट होती है, क्योंकि इन दोनों को ही हम फंक्शनल लेयर बोलते हैं। मैंने पहले बताया था स्ट्रेटम फंक्शनलिस लेयर होती है। ये क्या होती है, एक तो सुपरफिशियल कंपैक्ट लेयर होती है, इसके अंदर बेबी क्या होता है, इम्प्लांट होता है, यानी कि जो एम्ब्रियो होता है, यानी कि एम्ब्रियो जो मोरुला होता है, वो मोरुला क्या होता है, इम्प्लांट होता है, राइट। और यहाँ से प्लेसेंटा क्या होता है, सेपरेशन होता है। जब एट द टाइम ऑफ डिलीवरी होता है तो यानी कि ये लेयर भी प्लेसेंटा के साथ चली जाती है, और नहीं जाती है तो सिर्फ ये नहीं जाती है, जब डिलीवरी हो जाती है, डिलीवरी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद रीजनरेट होती, रीजनरेशन अकर होता है किसमें, बेसल लेयर या फिर स्ट्रेटम बेसिलिस लेयर, और वापस एम से स्टार्ट हो जाती है, राइट। तो यानी कि याद रखना, सुपरफिशियल कंपैक्ट लेयर या स्ट्रेटम जो कंपैक्टम होता है इन दिस इम्प्लांटेशन, इसके अंदर क्या होता है, मोरुला का इम्प्लांटेशन होता है। तो क्या लिख सकते हो यहाँ पे, इन दिस, यहाँ पर क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है, राइट। इसके अंदर इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन का मीन्स होता है कि वो पेनेट्रेट करता है, कौन, एम्ब्रियो, यानी कि मोरुला, मोरुला क्या करता है, यानी कि पेनिट्रेट करता है, और इसके अंदर क्या हो जाता है, वह शिफ्ट हो जाता है, राइट। देन इंटरमीडिएट जो स्पॉन्जी लेयर होती है, आपने देखा होगा जब प्लेसेंटा सेपरेट होता है तब फीटल सरफेस तो क्या होती है, स्मूथ शाइनी होती है, और मदर के साइड की जो प्लेसेंटा की सरफेस होती है रफ होती है और स्पॉन्जी होती है, राइट। रफ होती है और क्या होती है, स्पॉन्जी होती है, क्योंकि ये स्पॉन्जी लेयर उसके साथ चली जाती है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, इन दिस प्लेसेंटल सेपरेशन अकर, इस लेयर में क्या होता है, प्लेसेंटल सेपरेशन अकर होता है, इन दिस प्लेसेंटल, इन दिस प्लेसेंटल प्लेसेंटल सेपरेशन, सेपरेशन क्या होता है, अकर होता है। इसमें क्या होता है, प्लेसेंटल सेपरेशन अकर होता है। यहाँ तक आपको समझ में आया, इन दिस प्लेसेंटल सेपरेशन अकर। और यहाँ पर जो बेसिलिस लेयर होती है, सेपरेशन जो बेसिलिस लेयर होती है, इसमें क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियल म्यूकोसा होता है उसका रीजनरेशन अकर होता है। क्या होता है, एंडोमेट्रियल म्यूकोसा का क्या होता है बेटा, रीजनरेशन अकर होता है आफ्टर डिलीवरी। तो यहां लिख सकता हूं, एंडोमेट्रियल जो म्यूकोसा होता है, एंडोमेट्रियल म्यूकोसा रीजनरेशन रीजनरेशन अकर रीजनरेशन अकर आफ्टर डिलीवरी। आफ्टर डिलीवरी के बाद यहाँ पर क्या होता है, जो एंडोमेट्रियल का क्या होता है, रीजनरेशन होता है, क्योंकि यह तो सब क्या होती है, सेड ऑफ हो जाती है ड्यूरिंग द डिलीवरी, बची कौन सी, थिन बेसल लेयर, और वापस ये क्या होती है, रीजनरेट होती है और टूटती है, यानी कि वापस एमसी साइकिल क्या होती है, रनिंग में आ जाती है। आपने देखा होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एमसी साइकिल रनिंग में नहीं आती है, अगर आ जाती है तो इट मींस अबॉर्शन हो चुका है, ठीक है। और आफ्टर डिलीवरी के बाद प्लेसेंटा के साथ ये लेयर भी क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, सिर्फ बचती है थिन बेसल लेयर। इसी का क्या होता है, आफ्टर डिलीवरी रीजनरेशन होता है, रीजनरेशन होता है तो वापस एमसी साइकिल क्या होती है, रनिंग में आ जाती है आफ्टर डिलीवरी। जस्ट आफ्टर डिलीवरी नहीं आती है, अगर बेबी सकिंग कर रहा है प्रॉपर तरीके से तो 6 मंथ तक नहीं आएगी, अगर बेबी को प्रॉपर तरीके से सकिंग नहीं हो पा रहा है तो 3 मंथ या 2 मंथ के विद इन भी आ सकती है। अगर इस प्रकार से जो एमसी डिले होती है उस एमसी को बोलते हैं लैक्टेशनल एमनोरिया। बेबी को सक करवाएंगे तो एमसी डिले होती हुई जाती है, राइट।
6 मंथ तक चल जाती है, अप टू 6 मंथ, ठीक है। और 6 मंथ तक के एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाती है बच्चे को एट द टाइम ऑफ बर्थ से लेके, यानी कि 6 मंथ का जब तक नहीं हो जाता है तब तक उसको ओनली फॉर मदर मिल्क ही दिया जाता है, और मदर मिल्क ही देना चाहिए। अगर ऑप्शन नहीं है तो फिर डॉक्टर के सजेशन के आधार पर दे सकते हैं, लेकिन जहां तक पॉसिबिलिटी रहे, जहां तक हो सके वहां तक माँ का मिल्क ही दे 0 से 6 मंथ तक, क्योंकि बेबी के अंदर क्या होगा, डेवलप होगा, माँ के मिल्क में सब कुछ अवेलेबल होता है, इम्यूनिटी पावर भी क्या होगा, स्ट्रांग होगा, राइट। यहाँ तक आपको समझ में आया। देन इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके डेसिडुआ के फंक्शंस क्या होते हैं। देखो इस प्रकार से, यानी कि ये क्या होती है, मान लीजिएगा एंडोमेट्रियम में ये जो लेयर होती है इसको बोलते हैं बेसल लेयर। इसको क्या बोलेंगे, बेसेलिस लेयर, राइट, इसे बेसेलिस लेयर बोलेंगे। इसके बाद ये जो लेयर होती है सेकंड, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट स्पॉन्जियस लेयर या स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम लेयर बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे इसको, इसको बेसेलिस लेयर बोल देंगे, या फिर इसका एक और नाम है, क्या बोलेंगे इसको, स्ट्रेटम, स्ट्रेटम बेसेलिस, स्ट्रेटम बेसेलिस बोलेंगे। अरे बोलेंगे कि नहीं, स्ट्रेटम बेसेलिस बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बोलेंगे। देन इसके बाद ये जो लेयर होती है सेकंड, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटम, स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम, लिखा हुआ है बेटा, स्पॉन्जियोसम, राइट। और जो इनर इधर होती है इसको बोलते हैं सुपरफिशियल कंपैक्टम लेयर, या फिर क्या बोलेंगे, स्ट्रेटम कंपैक्टम लेयर। क्या बोलेंगे, स्ट्रेटम, स्ट्रेटम कंपैक्टम लेयर, क्या क्या बोलेंगे, स्ट्रेटम कंपैक्टम लेयर बोलेंगे, राइट। अब क्या होता है कि यहां तक तो इम्प्लांटेशन होता है, इस जगह तक तो क्या होता है, इम्प्लांटेशन, इसमें तो इम्प्लांटेशन हुआ, प्लेसेंटा यहाँ पर अटैच होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डेसिडुआ यानी कि बेसल लेयर को प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट करने का काम भी करता है। तो हम लिखते हैं फंक्शंस ऑफ द डेसिडुआ, तो यहाँ पर हेडिंग लिख दूं मैं, फंक्शन ऑफ द डेसिडुआ, राइट। तो यहां लिख देता हूं मैं फंक्शन ऑफ डेसिडुआ। डेसिडुआ के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी कि पहला तो यह है कि सप्लाई करता है न्यूट्रिशन टू द फर्टिलाइज या फर्टिलाइज ओम बोल दो, एम्ब्रियो बोल दो, या फिटस बोल दो, फिटस को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है। तो यहां पर लिख सकते हो आप सप्लाई न्यूट्रिशन, क्या करता है, सप्लाई करता है न्यूट्रिशन, किसको करेगा, सप्लाई न्यूट्रिशन टू फर्टिलाइज ओवम, सप्लाई न्यूट्रिशन टू फर्टिलाइज, फर्टिलाइज्ड ओवम। जो फर्टिलाइज ओवम है उसको क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है। फर्टिलाइज ओवम आगे जाके क्या बनता है, जाइगोट, जाइगोट को भी क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है। फर्टिलाइज ओवम को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करेगा, और ये क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा किसको, डीप पेनिट्रेशन को, इंपॉर्टेंट है सेकंड, प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट डीप पेनिट्रेशन। जो डीप पेनिट्रेशन होता है उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट डीप पेनिट्रेशन, राइट। पेनिट्रेशन को क्या करता है, प्रिवेंट करता है ऑफ ट्रोपोब्लास्ट, प्रिवेंट डीप पेनिट्रेशन ऑफ ट्रोपोब्लास्ट। आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो समझो इधर, यानी कि देखो स्पर्म प्लस ओवम मिलता है तो क्या बनता है, जाइगोट, राइट। जाइगोट आगे डेवलप होके क्या बनता है, मोरूला, मोरूला आगे डेवलप होके क्या बनता है, ब्लास्टोमर, क्या बनता है, ब्लास्टोमर,
ब्लास्टोमर, राइट। और ब्लास्टोमर आगे क्या बनेगा, ब्लास्टोसाइट, ब्लास्टोसाइट या ब्लास्टोसिस्ट बोल दो, या फिर डायरेक्ट बोल दो ब्लास्टोमर में दो लेयर आ जाती है, एक तो एम्ब्रियोब्लास्ट हो जाता है, एक तो क्या बनता है एम्ब्रियोब्लास्ट, और दूसरा बनता है ट्रोपोब्लास्ट। एक तो क्या बनता है एम्ब्रियोब्लास्ट, दूसरा बनता है क्या ट्रोपोब्लास्ट। ट्रोपोब्लास्ट से क्या बनता है प्लेसेंटा, और एम्ब्रियोब्लास्ट से क्या बनता है फीटस, राइट। अब इधर क्या होता है कि ये ट्रोपोब्लास्ट होता है, ये मोरुला क्या होता है इम्प्लांट होता है, यानी कि इस जगह आके क्या होता है ये घुस जाता है नॉर्मल, और इसे आगे नहीं आने देता है कौन डेसिडुआ। कभी कभी क्या होता है कि जो ये ट्रोपोब्लास्ट है, ये यहाँ पे लिखा ना प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट डीप पेनिट्रेशन ऑफ ट्रोपोब्लास्ट। जो ट्रोपोब्लास्ट होता है वो क्या करता है एंडोमेट्रियम को क्रॉस करके कहाँ चला जाता है मायोमेट्रियम में, मायोमेट्रियम को क्रॉस करके कहाँ चला जाता है यानी कि पेरीमेट्रियम में, पेरीमेट्रियम को भी क्रॉस कर जाता है। तो इस प्रकार का जो एबनॉर्मल पेनिट्रेशन होता है उसको प्रोटेक्ट या प्रिवेंट करने का काम करता है कौन, यानी कि डेसिडुआ, ठीक है। याद रखना अगर एंडोमेट्रियम को क्रॉस करता है तो इनक्रेटा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इनक्रेटा। अगर सिर्फ एंडोमेट्रियम को क्रॉस किया इनक्रेटा, और मायोमेट्रियम को पहुंच गया उसको बोलते हैं एक्रीटा, राइट। अगर पेरीमेट्रियम तक पहुंच गया उसको बोलते हैं पेनक्रीटा, ठीक है। ये एबनॉर्मलिटी होते हैं, एबनॉर्मल अटैचमेंट ऑफ द प्लेसेंटा, और इस टाइप से अटैचमेंट होता है तो यूट्रस हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाता है बेटा डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसी कारण डॉक्टर कहते हैं कि आपकी बच्चादानी निकालनी पड़ेगी, आपका यूट्रस निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसने प्लेसेंटा ने ट्रोपोब्लास्ट ने क्या कर दिया डीप पेनिट्रेशन कर दिया है, क्योंकि इस डेसिडुआ उसे रोक नहीं पाया है, राइट। एंडोमेट्रियम क्रॉस करता हुआ मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम क्रॉस करता हुआ कहां चला जाता है पेरीमेट्रियम पे, और इस प्रकार का जो एबनॉर्मल पेनिट्रेशन होता है उससे पूरा यूट्रस क्या हो जाता है डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी कि बर्बाद हो जाता है। और इसको प्रिवेंट करता है डीप पेनिट्रेशन को कौन डेसिडुआ। आगे आपको समझ में। देन इसके बाद थर्ड इसका जो फंक्शंस हैं, थर्ड फंक्शन ये है ये प्रोवाइड करता है क्या नाइडस, थर्ड फंक्शन लिख सकते हैं प्रोवाइड गुड सोइल, यानी कि सोइल का मीन्स होता है कि अच्छा घर प्रोवाइड करता है किसको, यानी कि फीटस को। अरे एम्ब्रियो फर्टिलाइज हो हमको अच्छा घर मिलेगा तभी तो ग्रोथ करेगा। आपने खेत में बीज डाला, खेत में क्या डाला बीज डाला, अरे खेत अगर उस बीज के अकॉर्डिंग गुड होगा तभी तो जर्मिनेट होके आगे जाके पौधा बनेगा, बनेगा कि नहीं। अगर आपने जलती हुई मिट्टी पे आग उगल रही है, मिट्टी बारिश नहीं हुई है, तपन हो रही है बहुत ज्यादा और बीज डाल दिया तो जर्मिनेट ही नहीं होगा, तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, है कि नहीं। तो एंडोमेट्रियम क्या करता है, यानी कि नॉट एंडोमेट्रियम आप डेसिडुआ बोलेंगे, डेसिडुआ क्या करता है प्रोवाइड करता है गुड सोइल, या स्लेश डाल के लिख सकते हो नाइडस। नाइडस का मीन्स होता है नीडस या नाइडस मतलब घोंसला प्रोवाइड करता है किसको बेबी को, किसको प्रोवाइड करेगा बेबी को। फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ट्रोपोब्लास्ट लिख सकते हो, फॉर बेबी की बात आगे ट्रोपोब्लास्ट से आगे क्या बनेगा बेबी, फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ट्रोपोब्लास्ट, ट्रोपोब्लास्ट यहां तक आपको समझ में आया। ट्रोपोब्लास्ट के लिए क्या करता है नाइडस घर प्रोवाइड करता है, अच्छी सोइल प्रोवाइड करता है, राइट। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी नहीं है। एक बार फिर समझो, यूट्रस के अंदर 3 लेयर होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, राइट। पेरीमेट्रियम आउटर मोस्ट ऑफ द लेयर होती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है। मायोमेट्रियम मिडल लेयर होती है, मसल्स की बनी होती है, स्मूथ मसल की, और कॉन्ट्रेक्शन रिट्रैक्शन करवाने का काम करती है किसको यूट्रस को, ताकि बेबी एक्सपेल्ड आउट हो जाए ड्यूरिंग द लेबर, और ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल ब्लड क्या हो जाए एक्सपेल्ड आउट हो जाए, राइट। देन इसके बाद एंडोमेट्रियम में क्या होता है साइक्लिकल चेंजेस होता है, एमसी को मेंटेन करता है, राइट। एमसी को क्या करता है मेंटेन करता है।
प्रेग्नेंट यूट्रस का एंडोमेट्रियम को हम क्या बोलते हैं? डेसिडुआ बोलते हैं। प्रेग्नेंट यूट्रस के इनर लेयर को हम डेसिडुआ बोलते हैं, या प्रेग्नेंट एंडोमेट्रियम यानी प्रेग्नेंट यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम है उसको हम क्या बोलते हैं? डेसिडुआ। डेसिडुआ क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल क्या होता है? ज्यादा हो जाता है। उसकी वजह से एंडोमेट्रियम क्या करता है? फर्दर मल्टीप्लिकेशन करता है अगेन टू अगेन, और क्या होता है? मोर थिक हो जाता है, मोर स्पंजी हो जाता है, और थिक स्पंजी होने की वजह से बेबी जो फर्टिलाइज ओवम है उसके इम्प्लांटेशन के लिए अच्छा सॉइल, अच्छा घर प्रोवाइड करता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? डेसिडुआ। डेसिडुआ का मीन्स होता है घर, घोंसला, राइट? नाइडर्स, समझ रहे हो आप? 5 स्टार होटल ऑफ दी बेबी, क्या बोल सकते हैं इसको? 5 स्टार होटल ऑफ दी बेबी। बेबी की क्या है बेटा? 5 स्टार होटल है, ठीक है। देन इस बेबी इन जनरल आफ्टर डिलीवरी के बाद बोला जाता है, अगर आपसे कोई पूछे कि यूट्रस के अंदर है तो उसको बेबी नहीं बोलेंगे, याद रखना उसको बोलेंगे फिटस। लेकिन अच्छा लगे इसलिए मैंने बेबी बोला। फिटस के लिए 5 स्टार होटल प्रोवाइड करता है। देन डेसिडुआ 3 लेयर से मिलकर बना होता है। जो पहला लेयर है इसको बोलते हैं सुपरफिशियल कंपैक्ट लेयर। इसका सेकेंड नेम होता है स्ट्रेटम कंपैक्टम, और यह क्या करता है? यहाँ पर ट्रोपोब्लास्ट का इम्प्लांटेशन होता है। और ट्रोपोब्लास्ट से आगे क्या बनता है? प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा अटैच होता है किसे? इंटरमीडिएट स्पॉन्जियस लेयर, जिसको बोलते हैं स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम। और ये क्या होती है? डिलीवरी के टाइम में जब प्लेसेंटा सेपरेट होता है उस टाइम उसी के साथ क्या हो जाती है? चली जाती है। इन दिस प्लेसेंटल सेपरेशन अकर, इसमें क्या होगा? प्लेसेंटा का सेपरेशन होता है, मतलब वहां से छूटकर बाहर चला जाता है, राइट? सिर्फ बचता है कौन? थिन बेसल लेयर। बेसल लेयर परमानेंट होती है, ये टूटती नहीं है, ठीक है, ये परमानेंट होती है। और इसके ऊपर आफ्टर डिलीवरी के बाद में एंडोमेट्रियम का रीजनरेशन हो जाता है। देखो, एंडोमेट्रियल म्यूकोसा रीजनरेशन अकर आफ्टर डिलीवरी, देन एमसी कंटिन्यू। उसके बाद एमसी साइकिल क्या हो जाती है? कंटिन्यूस हो जाती है। अगर हम बात करें फंक्शंस ऑफ द डेसिडुआ, डेसिडुआ के फंक्शंस की अगर हम बात करें, फंक्शन ऑफ द डेसिडुआ यानी कि सप्लाई करता है न्यूट्रिशन टू फर्टिलाइज ओवम को। जो फर्टिलाइज ओवम है बेटा याद रखना, स्पर्म और प्लस ओवम मिलता है तो बना हुआ प्रोडक्ट को फर्टिलाइज ओवम बोलते हैं, या फिर मैच्योर ओवम बोल सकते हो। उसके जस्ट फ्यू आवर बाद जाइगोट बोलते हैं, और जाइगोट से आगे क्या बनेगा? मोरूला बनेगा। मोरूला से क्या बनेगा? ब्लास्टोमर, ब्लास्टोसिस, ब्लास्टोसिस से आगे ट्रोपोब्लास्ट, एम्ब्रियोब्लास्ट, एम्ब्रियोब्लास्ट से क्या बनेगा? फीटस, एमनियन, कोरियंस, ठीक है, ये बनेगा। और ट्रोपोब्लास्ट से क्या बनेगा? प्लेसेंटा बनेगा, राइट? देन इसके बाद ये क्या करता है? डेसिडुआ एंडोमेट्रियम में, सॉरी, यानी यूट्रस में डीप पेनिट्रेशन को रोकने का काम करता है। प्रिवेंट डीप पेनिट्रेशन ऑफ ट्रोपोब्लास्ट, ट्रोपोब्लास्ट के डीप पेनिट्रेशन को रोकने का काम करता है, राइट? देन इसके बाद ये प्रोवाइड करता है गुड सॉइल। जो फर्टिलाइज ओवम क्या होता है? इम्प्लांट होता है, या फर्टिलाइज जो ट्रोपोब्लास्ट होता है, या ट्रोपोप्लास्ट जब इम्प्लांट होता है तब उसके लिए क्या करता है? यानी वह अच्छा ग्रो कर सके ऐसा उसके लिए एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, राइट? ऐसा उसके लिए हाउस प्रोवाइड करता है, जिसको क्या बोलते हैं? नाइडस या नाइडस फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ट्रोपोब्लास्ट, राइट? यानी कि ये जो लेयर है इसको बोलते हैं बेसल लेयर, इसको बोलेंगे स्ट्रेटम स्पॉन्जी लेयर, इसको बोलेंगे सुपरफिशियल कंपैक्ट लेयर, राइट? अगर मैं बात करूं, मान लीजिएगा इधर देखो, ये है एंडोमेट्रियम, ये है मायोमेट्रियम, और ये है पेरीमेट्रियम। ये तो क्या है? एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। अगर ट्रोपोब्लास्ट इसको क्रॉस कर जाता है एंडोमेट्रियम को, तो उसको बोलते हैं इनक्रेटा। क्या बोलेंगे? इनक्रेटा। एबनॉर्मल पेनिट्रेशन होता है किसका? प्लेसेंटा का। अगर यही प्लेसेंटा क्रॉस कर जाता है किसको? यानी कि कहां चला जाता है? मायोमेट्रियम में, तो इसको बोलते हैं एक्रीटा। क्या बोलेंगे? एक्रीटा।
राइट। और अगर यही क्रॉस कर जाता है किसको, मायोमेट्रियम, तो कहाँ चला जाता है, पेरीमेट्रियम में, इसको बोलते हैं पेनक्रीटा। क्या बोलेंगे, पेनक्रीटा। ये एबनॉर्मल पेनिट्रेशन होता है, इस टाइप के पेनिट्रेशन को रोकने का काम करता है कौन, डेसिडुआ। देखो ध्यान रखो, ध्यान ध्यान से देखना, यानी स्ट्रेटम स्पॉन्जियम लेयर को क्रॉस किया है, मतलब यहाँ पर ही प्लेसेंटा को पेनिट्रेट हुआ है। यही मतलब प्लेसेंटा जब सेपरेशन होता है तब क्या जाती है, उसके साथ निकल जाती है, लेकिन कभी बेसल लेयर नहीं जाती है। अगर इधर प्लेसेंटा आ जाता तो पूरा एंडोमेट्रियम चला जाता, एंडोमेट्रियम जब चला जाता इनक्रेटा बोलते हैं, एंडोमेट्रियम के साथ मायोमेट्रियम भी चला जाता तो एक्रेटा बोलते हैं, उसके साथ पूरा यूट्रस गया तो पेनक्रेटा बोलेंगे। ये एबनॉर्मल पेनिट्रेशन होता है किसका, प्लेसेंटा को। इसी डीप पेनिट्रेशन को रोकने का काम करता है कौन, डेसिडुआ। और डेसिडुआ को हम क्या बोलते हैं, प्रेग्नेंट यूट्रस का एंडोमेट्रियम। राइट डाउन करो। कितना जल्दी लिख सकते हो लिखो।